हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 दिन पहले मैंने जो अपने कैक्टस में ग्राफ्टिंग की थी वो कैसी दिख रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि कैसे नर्सरी वाले इन पौधों की कैक्टस की ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ था। तो देखिए यहाँ से एकदम पूरा सा 20 दिन बाद ये पूरा, वैसे तो एक हफ्ते में ही ये पूरा सेट हो जाता है, पर ये मुझे लगभग मैंने 20 दिन बाद में इसको, देखिए मैंने इसमें धागा बांधा था, मैं इसको अभी आपको दिखा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने 15-20 दिन पहले जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी वो उसके इस तरह से मैंने ग्राफ्टिंग की थी। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने इसको यहाँ से काटा और दूसरे वाले में जो सामने आप देख रहे हैं इसमें मैं ग्राफ्ट कर दूँगा। तो देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। तो इसमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। तो अब आइए मैं इसमें इसको यहाँ रख देता हूँ और सबसे पहले मैं इस वाले को मैं इसमें एक चीरा लगाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये एक बार में बहुत साफ आना चाहिए, और ये अभी ये देखिए। अब मैं इसको ग्राफ्ट करूँगा। मैं इस बात तक पहले मुझे इसको भी काटना पड़ेगा। इसको देखिए, ये देखिए, और अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दूँगा। तो इसका जो वाइट पोर्शन है, इसका वाइट पोर्शन मैच करना चाहिए। तो ये बार बार यहाँ से और ये अपने आप ही इसमें अब वो चिपक जाएगा, बैठ जाएगा। इसको बांधने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इसमें कैसी ग्रोथ आती है। बंद कर। तो इस तरह से एक और ये तैयार हो गया। आप देख रहे हैं मैंने इसमें भी ग्राफ्ट कर दिया। दो अलग अलग तरह की कैक्टस को एक साथ मिला दिया। आगे देखते हैं एक और। ये देख रहे हैं आप, इसमें भी मैंने दो अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग नेचर की दोनों कैक्टस को मैंने लगभग ग्राफ्ट कर दिया। इन दोनों में मैंने पहले देखा था, इनमें दोनों में फ्लावरिंग होती थी। दोनों अलग अलग तरह के ये कैक्टस थे, तो बहुत बढ़िया देखने में लगते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए। तो ये मैंने इसको फाइनली कर दिया है। अब मैं इसमें ये धागा बांध दूँगा और लगभग एक हफ्ते में ही सेट हो जाता है, पर मैं देखता हूँ इसमें। और इसको थोड़ा सा शुरुआत में 2-3 दिन पानी से बचाते हैं। इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए ज़रा भी, और सेमी शेड एरिया में रखते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं। देखिए आज मेरी एक और एक ये भी है, 2 3 4, ये सब मैंने आज ग्राफ्टिंग की हुई है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आज करीब 4-5 कैक्टस को आपस में जोड़ करके ग्राफ्टिंग की है। तो काफ़ी टाइम मुझे लग गया इसमें ये सब करने में। अब देखते हैं कि आगे एक हफ्ते बाद, करीब 10-15 दिन बाद कैसी स्थिति आती है, कितने सक्सेस होते हैं, तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन बाद, करीब आज से
20 दिन पहले मैंने कुछ अपने कैक्टस की ग्राफ्टिंग की थी। तो जैसे मैंने बताया था कि कैसे नर्सरी वाले इन पौधों की कैक्टस की ग्राफ्टिंग करती है, तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ था। तो देखिए यहाँ से एकदम पूरा सा 20 दिन बाद ये पूरा, वैसे तो एक हफ्ते में ही ये पूरा सेट हो जाता है, पर ये मुझे लगभग मैंने 20 दिन बाद में इसको, देखिए मैंने इसमें धागा बांधा था, मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ कैसे ये तैयार हो गया है। पर ये सब काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है, इसमें बहुत सारे कैक्टस में कांटे होते हैं। तो ये देखिए एकदम पूरी तरह से ये यहाँ से पूरी तरह से एकदम लग चुका है, देखिए पूरा एकदम फिट हो चुका है ये। अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं। तो इन दोनों पौधों में फ्लावर्स आएंगे, इसमें अलग टाइप का और इसमें अलग टाइप का। तो इसमें तो आने ही है। और एक और है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया हुआ था, ये देखिए एक और, ये देखिए ये लॉन्ग वाला है, यहाँ से मैंने इसको लिया था, इसको यहाँ से लिया था मैंने। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो गोल वाला होता है, ये जो मेरा पास है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने एक इसका छोटा सा प्लांट लिया और मैंने इसमें ग्राफ्ट कर दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी एकदम सक्सेस हो गया पूरा, देखिए बहुत शानदार एकदम बढ़िया से ये हो गया। और भी मैंने कुछ यहाँ पे भी था, ये देखिए इसमें भी मैंने एक बिठाया हुआ है, ये देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन हो गया ये देखिए एक ये वाला और इसके ऊपर गोल वाला, तो दोनों ही। और एक और है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर ये है, ये भी पूरा बहुत बढ़िया तक हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, ये बहुत बढ़िया सा ये भी एकदम ग्राफ्ट हो चुका है। पर एक दो थे, जैसे इसमें ये देखिए, इसमें मैंने एक कोशिश की थी पर ये नहीं लग सका, ये इससे यहाँ पे गिर गया। और एक और था, ये देखिए इसमें भी मैंने एक ये वाला ही पोर्शन इसमें ग्राफ्ट किया था, पर ये मुझसे हट गया था, तो मैंने इसको यहीं पे लगा दिया। तो ये था मेरे कैक्टस के ग्राफ्ट करने का विधि जो मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा आपको ये मेरा पूरा वीडियो? आप भी इसी तरह से अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो नर्सरी वाले ये सब करते रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इसको ट्राई करता हूँ और मुझे काफ़ी हद तक सफलता इसमें मिली। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो गार्डन से संबंधित मैं आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।